संस्कारधानी जबलपुर में जैन समाज ने सामाजिक और वैवाहिक आयोजनों को लेकर एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से समाज ने ये निर्णय लिया है कि अब वैवाहिक और सामाजिक आयोजन केवल दिन में ही संपन्न किए जाएंगे। इस पहल को अहिंसा, संयम और संस्कार से जोड़कर देखा जा रहा है। आज जबलपुर संस्कारधानी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा पाकर के दो संकल्पों के लिए संकल्पित हुई है। पहला संकल्प जो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में लिया गया कि अब इस संस्कारधानी जबलपुर में वैवाहिक कार्यक्रम दिन में ही संपन्न होंगे और रात्रि में होने वाले कार्यक्रमों में संस्कारधानी जबलपुर जैन समाज सहभागिता दर्ज नहीं कराएगी। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ। बड़ा कठिन था उस विषय को लोगों के बीच रख पाना, लेकिन मुनिवर प्रमाण सागर जी ने अपनी सरल सहज सुबोध भाषा के माध्यम से जिस तरह से हर व्यक्ति के अंदर तक उस बात की गहराई को पहुंचा दिया, यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति मुनिश्री की बात सुन करके हाथ उठा करके यही कह रहा था कि आज तक हम लोग गलतियां करते आए हैं, आगे से दोबारा हमारे परिवार में, हमारी समाज में ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। जैन समाज ने एक और बड़ा संकल्प लिया है। अब वैवाहिक या सामाजिक आयोजन होटल और मल्टी कुजीन स्थलों पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज के अन्य सदस्य ऐसे आयोजनों में सहभागिता नहीं करेंगे। जैन समाज के वैवाहिक कार्यक्रम मल्टी कुजीन होटलों में, बारात घरों में अब नहीं किए जाएंगे और ऐसे स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वैवाहिक कार्यक्रम करता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसमें जाकर के सहभागिता दर्ज नहीं करेगा, ना ही ऐसे कार्यक्रमों को अटेंड करेगा। आज हमारे बीच दिगंबर जैन पंचायत सभा ने ये सारे निर्णय पारित किए हैं। अध्यक्ष कैलाश चंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैन समाज जबलपुर के अध्यक्ष श्री कैलाश जैन जी ने इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुनिश्री से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जबलपुर जैन संस्कारधानी को बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ गुरुओं के वचनों में जो आज तेज और प्रभावना पूरे जबलपुर जैन समाज के प्रति पड़ी है, वह जागृति हम गुरुवर शीघ्र से शीघ्र अपने पंचायत सभा में यह नियम पास कर समस्त मंदिर और जिनालयों में इसका प्रचार करके और जगह जगह ये पत्र चिपका दिए जाएंगे। और मैं गुरुवर बहुत यह उमंग और उत्साह के साथ, क्योंकि ये सूर्योदय जो आज इस जबलपुर में हुआ है वह समाज पूर्ण समर्पित है और आपके वचनों का पालन करने के लिए हम सब एकजुट होकर पूरी जबलपुर जैन संस्कारधानी आपके वचनों का पालन करने की पूर्ण कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। इस निर्णय के साथ ये भी तय किया गया कि जहां शाकाहारी और मांसाहारी रसोई एक ही परिसर या भवन में हो, वहां जैन समाज द्वारा कोई वैवाहिक आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर भोपाल जैन समाज द्वारा की गई इस प्रकार की पहल की सराहना और अनुमोदना भी की गई। एक ही जगह पर शाकाहारी किचन और मांसाहारी किचन अलग अलग बिल्डिंग में भी होंगे तो ऐसे स्थान को शाकाहारी नहीं माना जाएगा। ऐसे स्थान पर शादी विवाह बिल्कुल वर्जित किए जाएंगे। और ये संदेशा महाराज श्री जाते जाते देर नहीं लगी, 3-4 दिनों से यहाँ चर्चा हो रही थी। भोपाल समाज ने इस चर्चा को मूर्त रूप भी आज दे दिया है और वहां पर एक बड़े शादी विवाह के लिए, मांगलिक भवन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से वहां की पंचायत निर्माण भी करने जा रही है। पंकज सुपारी भोपाल अध्यक्ष ने यह समाचार आपके चरणों में भेजा है और आशीर्वाद मांगा। इस पहल पर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि आज भी संस्कारधानी जबलपुर में संस्कृति और अहिंसा की भावना जीवंत है। बहुत अच्छी बात अभी आप सबके बीच रखी गई। बंधुओं, जबलपुर शहर संस्कारधानी के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए और मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता है
कि जबलपुर का केवल नाम से संस्कारधानी नहीं है, संस्कारों का प्रवाह आज भी अविच्छिन्न बह रहा है। ये जैन समाज का एक बड़ा केंद्र है और मैंने पाया है कि जबलपुर में जब भी कोई बात उठी है तो ये भारत का मध्य स्थल है, केंद्र स्थल है। इसका असर पूरे सुदूरवर्ती अंचलों तक पहुंचा है। दिन में शादी, दिन में भोज, यही है अहिंसा का जय घोष। इस सूत्र को 1997 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जबलपुर में समाज के सामने रखा था। आज वही विचार समाज की सामूहिक चेतना बनकर साकार हो रहा है। 1997 में मैंने जब ये बात की थी, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष, मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहने में कि उसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी और प्रभाव पूरे बुंदेलखंड अंचल में चला, जो लगभग 18-20 साल तक निर्बाध चलता रहा। जब मैं ऐसा कह रहा था, किसी ने बोला शिथिलता आ गई, मतलब बोलिए शिथिलता क्यों आ गई, तो एक ने मेरे को ही दोषी बना दिया, महाराज आप शिखर जी तरफ क्यों चले गए। निमित्त ऐसा आया कि संसर्ग मिला नहीं और बाद में प्रेरणाएं मिलती नहीं मिली, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। एक बात बहुत सुस्पष्ट है, कितनी भी तेज आग हो, अगर उसको निरंतर हवा न मिले तो धीरे धीरे उसमें राख की परत जमने लगती है और राख की परत जब जमते जाती है और वो प्रगाढ़ हो जाती है तो उस आग की दम भी घुट जाती है। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहाँ राख जमी है क्योंकि आज तक किसी ने फूंक नहीं मारा और मुझे प्रसन्नता थी, आग आज भी जीवित है। हालांकि मुनिवर ने ये भी कहा कि ये प्रयास अभी पूर्ण नहीं है। उन्होंने समाज से अपील की कि जब तक पूरा समाज इस संकल्प को नहीं अपनाएगा तब तक ये अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। मैं इतने में संतुष्ट नहीं, क्यों? ये आधा काम है। कमेटी निर्णय ले ली, पंचायत निर्णय ले ली, इसका काम पुख्ता हो गया, मैं नहीं जानता, मानता भी नहीं। पुख्ता तो तब होगा जब संपूर्ण समाज इसमें निर्णय लेगी। निश्चित ये मुद्दा आया है और मुझे प्रसन्नता है कि बिना एनेस्थीसिया के ही काम हो गया। मैंने तो सोचा था कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगा मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हल्की सी फूंक भर मारी। मैंने सोचा था कहीं धौंकनी ना चलाना पड़े, पर फूंक मारते ही अन्य भी 1-2 मुद्दों पर चर्चा आई है। उन सारी चर्चाओं, महिला संगीत के विषय में भी बात आई है, उस पर भी गंभीरता से विचार करके निराकरण करना है। जो आप लोगों ने तय किया कि महिला संगीत बंद होगा, महिलाओं का गीत उसमें चालू होगा, जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी, इसे हमें रखना है और वह भी दिन में ही हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। संस्कारधानी जबलपुर में उठी ये पहल सिर्फ एक सामाजिक निर्णय नहीं बल्कि अहिंसा, संस्कार और संस्कृति की रक्षा का संकल्प है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से जैन समाज ने ये संदेश दिया है कि परंपरा, संयम और सदाचार आज भी समाज की दिशा तय कर सकते हैं। जैन फोकस के लिए जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।